सागर में निमग्न भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बरगद के पत्ते के रूप में होकर उस महासमुद्र में उन्हें धारण किया। रघुनंदन वे ही देवी जगदम्बा चेतना रूपा हैं। उनसे रहित संपूर्ण जगत सौ के समान प्रतीत होता है। उनसे युक्त होकर यह जगत वैसे ही चेतना युक्त प्रतीत होता है जैसे कि यंत्री की चेतना से यंत्र चेतना युक्त प्रतीत होता है। वे ही देवी जगदम्बा नित्य अपनी इच्छा से लीला पूर्वक देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के रूप में होकर सदा अपने में ही विहार करती हैं। वे ही देवी जगदम्बा दुर्गति प्राप्त लोगों का निस्तारण करती हैं। इसीलिए संसार में वे दुर्गा दुर्गति शनि के नाम से भी कही जाती हैं। मंद भाग्य वाला व्यक्ति भी उनके नाम के श्रेष्ठ अक्षरों का स्मरण कर सौभाग्य प्राप्त करता है। इसीलिए वे परमेश्वरी के नाम से जानी जाती हैं। वेदों के द्वारा वे मंद भाग्य वालों का परित्राण करने वाली कही जाती हैं। रघुनंदन वे ही देवी परा विद्या हैं और प्राणियों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष देने वाली तथा सभी विरोधियों का नाश करने वाली हैं। वत्स उनका लोक जैसा है उनका सम्यक वर्णन कर रहा हूँ। सुनिए महाबाहो, उनका लोक रत्न दीपमय है और अमृत सागर से घिरा हुआ है। वह कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा सुंदर बाजारों से सुशोभित है। वहाँ सर्वदा वसंत ऋतु ही रहती है, दूसरी ऋतु वहाँ नहीं आती। सुख प्रदान करने वाले जल का रूप धारण करके गंगा नदी वहाँ बहती हैं। महामते वहाँ मनोहर ध्वनि करने वाले वेद आगम स्मृतियों तथा वेदांत आदि विविध दर्शनों में अनेक प्रमाणों से निश्चित हो जो एक परिपूर्ण ब्रह्मा तत्व हैं, वही साक्षात नित्या भगवती हैं। रघुपते वे नित्य अति सुखदायिनी एकांतवासिनी तथा सभी देवों में नित्य विराजमान हैं। वे ही विश्व की आश्रयदात्री हैं, पराशक्ति हैं। सभी जन विविध कठोर तपस्या से उनके चरण कमल की नख ज्योति का दर्शन करते हैं। आश्चर्य है कि जिन जगदम्बा का समस्त योग साधनाओं के द्वारा निरंतर वंदन और ध्यान किया जाता है, उन्हें ही योगी जन निराकार ब्रह्मा भी कहते हैं। उनके निशान से उत्पन्न भगवान शिव और विष्णु तत्व की जो श्रुतियों में चर्चा है, उनका भी भगवती के अंश से उत्पन्न होना आश्चर्य का ही विषय है। रघुपते यह पारंपरिक व्यवस्था है, साक्षात तत्व नहीं। जिस प्रकार गंगा जी सागर में मिलकर सागर से अलग नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न वे ब्रह्मादि देव भी उस ब्रह्मांड से अलग नहीं होते। वे ही जगदम्बा विश्व के रूप में प्रकट होती हैं। वे ही उसका पालन करती हैं और अंत में वे ही संहार करती हैं। इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। जिस प्रकार काष्ठ के बने कृत्रिम हाथी आदि में हिलने डुलने की प्रतिष्ठित जालिक के प्राधान्य से होती है, उसी प्रकार इस जगत की समस्त चेष्टाओं में भगवती ही एकमात्र कारण है। जो लोग महामोह रूपी घोर अंधकार में फंसकर सभी की मूल कारण स्वरूपा ब्रह्मादि देवताओं की भी देवता अति दुर्गम ब्रह्म स्वरूप